पता लगा सर हमको सीक्वेंस की डिफिनीशन नहीं आता सर, हम तो बोर्ड में क्वेश्चन नहीं कर पाए। भाई भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको सीरीज का डिफिनीशन नहीं आता, मैं कैसे क्वेश्चन, अरे कोई बात नहीं, याद हो रहे हैं तो याद कर लो ना, भूल जाओ। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो कंटेंट होने वाला है ये टोटल क्लास 10th के सिलेबस पर बेस्ड होगा, ठीक है। कि एपी जो है हमारा क्लास 10th के सिलेबस पर बेस्ड होगा टोटली जो है, और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मतलब जितने लेवल होने चाहिए, जितने बोर्ड के लेवल होने चाहिए उनसे थोड़ा सा हटकर होगा, ठीक है। आप अगर जो है ये वीडियो पूरा फॉलो करते हैं तो इसमें जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आप उसी क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि एपी के क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हैं, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो को देखिए, एक लॉन्ग नोट्स बना लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को देखिए, बस क्वेश्चन लगाइए जो है, और एक शॉर्ट नोट्स जो है, फार्मूला नोट्स बगल में लिखते जाइए जो है, क्या फार्मूले हैं या क्या कैसे कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, थोड़ा बहुत लिखते जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी से इसे रिवाइज कर पाएंगे। तो हम इसमें जो है वो सारे अच्छे क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं जो मतलब अभी तक आ भी चुके हैं या जो नहीं भी आए हैं, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो है बिना देरी किए। सबसे पहली बात ये है कि आप लोग सिर्फ बैठ के वीडियो ना देखें, पेन पेपर लेकर बैठें, क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन्हें एक बार ट्राई भी करें, नहीं हो रहा है जो है तो यहाँ से देखें फिर ट्राई करें। वैसे मैं कहूँगा कि एक बार देख लें ढंग से, उसके बाद ट्राई करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखना यहाँ पर कुछ डिफिनीशंस हैं जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एपी, ठीक है। ये जो डिफिनीशंस हैं इनको एक बार समझ लीजिए, और ज़रूरी नहीं किसी आपके क्वेश्चन रुकने वाले नहीं, फिर भी एक बार इसे समझ लीजिए, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे हम लोग इसे क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में से तो एपी हटा रखा है, लेकिन फिर भी वहाँ हम लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एपी, जीपी, एजीपी, एचपी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एपी पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है? एन एरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। मतलब ऑर्डर्ड नंबर, वो जो नंबर आप लिख रहे हो जो है ना, एक सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि जो आप नंबर लिखे हो किसी ऑर्डर में हो। कैसे हो? ऑर्डर में, मतलब एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो या तो किसी फार्मूले का यूज करके आ रहा है या कुछ उनके बीच में कॉमन डिफरेंस या कुछ नंबर के प्रोडक्ट, ऐसे कह सकते हो कि कोई न कोई रूल फॉलो करके जो है लिखे गए हों। तो मीन्स क्या है सीक्वेंस? एन एरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर। बस इतना याद कर लो कि जो नंबर लिखे गए वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, मीन्स एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। कौन सा रूल होगा? तो भाई अगर कॉमन एपी का रूल फॉलो किया तो एपी हो जाएगा, जीपी का रूल फॉलो किया जीपी हो जाएगा, या किसी अदर फार्मूले के थ्रू वो नंबर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक आ रहे होंगे तो वो वाले हो जाएंगे। तो छोड़िए, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि सीक्वेंस क्या होता है। एन एरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस नंबर को देखिए 2 4, उसके बाद 3 हो गया, ठीक है। फिर 5 4, उसके बाद क्या हो गया 6। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो पहले ये नंबर बढ़ रहा है, फिर एक कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर एक कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर एक कम हो गया। तो ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इसे यहाँ देख रहे हैं ना, 2 के बाद 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कम हो गया, फिर यहाँ से 2 यूनिट बढ़ा, फिर एक कम हो गया, फिर यहाँ से 2 यूनिट बढ़ा, फिर एक कम हो गया। मतलब ये जो नंबर लिखे गए ना एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि नंबर, अगला नंबर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और ये सीरीज क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये जो काउंटिंग के नंबर होते हैं ये भी एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कैसे आता है? जब हम पहले वाले नंबर में एक ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 1 में एक ऐड किए 2 आ गया, फिर 2 में एक ऐड किए 3 आ गया, 3 में एक ऐड किए 4 आ गया, ऐसे आते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर फॉलो करें। जब कोई नंबर एक ऑर्डर फॉलो करे तो उसको सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लिखा उसके बाद 100 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में भी नहीं रहेंगे, वो किसी फार्मूले या किसी रूल को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या है? इट इज अ फंक्शन, इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सीरीज क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो है ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सर सीरीज क्या होता है? अभी आप एन टर्म फाइंड करिए, जनरल एन टर्म फाइंड करिए, तो भी क्या है? एक फंक्शन है। आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म मिलता है, 2 पुट करते हो थर्ड टर्म मिलता है, 3 पुट करते हो सेकंड टर्म मिलता है, 3 पुट करते हो थर्ड टर्म, ऐसे मिलता जाता है। तो ये क्या होता है जो है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना है डिफिनीशन याद कर लो, छोड़ दो, भूल भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज़ ए फंक्शन, इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ना पता लगा सर हमको सीक्वेंस की डिफिनीशन नहीं आता सर, हम तो बोर्ड में क्वेश्चन नहीं कर पाए। भाई भूल जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको सीरीज का डिफिनीशन नहीं आता, मैं कैसे क्वेश्चन, अरे कोई बात नहीं, याद हो रहे हैं तो याद कर लो ना, भूल जाओ। क्योंकि अभी ये जो फंक्शन लिखा गया है ये क्लास 11th का टॉपिक है। फंक्शन हम लोग क्लास 11 पढ़ते हैं। अभी आपको फंक्शन के बारे में बस एक डिफिनीशन लिखा गया है, उसको समझ लो, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए मैं जनरल टर्म 2-3 लिखा हूँ जो है, तो क्या है कि यहाँ यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वहाँ वैसे वैसे आपको एक सीक्वेंस मिलता चला जाएगा। प्रोग्रेशन क्या होता है सर जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सुनिए, पहले प्रोग्रेशन बताइए क्या होता है। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस करे, मीन्स एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब जो सीक्वेंस हमारा है ना, ये जो नंबर लिखे गए हैं, ये जो नंबर लिखे गए हैं, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्या है? प्रोग्रेशन है। लेकिन ये क्या है? प्रोग्रेशन है नहीं सर, क्योंकि 8 के बाद 4 है फिर कम हो गया, फिर ऐसे नहीं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जैसे 1 3 5 7 9 ये क्या है? प्रोग्रेशन है। एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है इनके बीच में कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहे हैं, मीन्स 2 ऐड कर रहे हैं तब ये नंबर अगला मिल रहा है हम लोग को, तो ये तो सीक्वेंस हो गया क्योंकि ये ऑर्डर्ड नंबर में आ गया। दूसरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको हम प्रोग्रेशन बोल देंगे। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी प्रोग्रेशन, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी प्रोग्रेशन। तो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये डिफिनीशन अगर आपको समझ में आया, ठीक है, याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं एपी, और उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब यहाँ से हमारा एपी जो है स्टार्ट हो चुका है। ध्यान देना, एपी होता क्या है, पहले यहाँ पर डिफिनीशन देखना। द सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 मीन्स अगर इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं A1 A2 A3, ध्यान से सुना, द सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 विल बी इन AP if the difference of any term with the previous term is constant। मतलब अगर इस तरीके से कोई भी नंबर लिखो, ये जनरल डेफिनेशन है, मीन्स अगर मान लो ऐसे कोई भी नंबर लिखे गए हैं, ठीक, ऐसे इस तरीके से लिखे हुए नंबर जो है, ये सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नंबर लिखे गए हों वो एपी में कब होंगे? ध्यान से सुनना, द डिफरेंस यहाँ लिखा गया, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ द प्रीवियस टर्म। टर्म क्या होते हैं सर? ये जो अलग अलग नंबर है ना, ये सब टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। अब जो पहले पाएगा तो उसको फर्स्ट टर्म, जो दूसरे पाएगा उसको सेकंड, तीसरे पाएगा थर्ड, फोर्थ, ऐसे बोलते चले जाएंगे। ये जो अलग अलग नंबर है ये टर्म है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, किसी टर्म का डिफरेंस जो है विथ द प्रीवियस टर्म। जैसे आप ये टर्म ले लिए, इसका डिफरेंस आप प्रीवियस से कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर ये टर्म ले लिए, इसका डिफरेंस आप प्रीवियस से कर रहे हैं, वैसे ये टर्म ले लिए, इसका डिफरेंस प्रीवियस कर रहे हैं। अगर वो डिफरेंस जो है किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से जो है अगर डिफरेंस फाइंड करो, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो वो एपी कहलाए। क्या कह दिए सर जी? इधर देखिए, इधर देखिए, मीन्स आप कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे हम A2 लिए, A2 से इसके प्रीवियस टर्म अगर हम A1 को सब्ट्रैक्ट किए, क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, ठीक। वैसे ही अगर हम A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि A3 टर्म पकड़े, इसका प्रीवियस कौन है? A2 है, अगर ये भी कांस्टेंट आ गया, ठीक। ऐसे ही A4 ले लिए, उसके जस्ट प्रीवियस कौन है? A3 है, ये भी क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। सर ऐसे अगर कांस्टेंट आता रहा तो AP बोल देंगे? नहीं, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ना ये सेम होने चाहिए। मीन्स A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस आया वही इसके अगले वाले टर्म का डिफरेंस होना चाहिए, वही इसके अगले वाले का होना चाहिए। मीन्स ये क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। वैसे AN माइनस 1 ये अगर कांस्टेंट आया तो ऐसे टर्म हमारे क्या कहलाते हैं? एपी कहलाते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और डिनोट किससे करते हैं? डी से। और ये डी की क्या वैल्यू हो सकती है सर? डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अच्छा, यहाँ पर देखना सर, ये कुछ कम समझ में आया, एग्जाम्पल लेंगे, इधर देखिएगा। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 so on।
अब हमें चेक करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो आप क्या करिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर लीजिए पास पास का, और उसका डिफरेंस फाइंड करिए। जैसे मान लो मैं 1 2 लिया तो इसका डिफरेंस फाइंड किया, क्या आया 1 आ गया। अब वैसे मान लो मैं 2 3 ले लिया तो 3 माइनस 2 किया, क्या आ गया 1 आ गया। वैसे मैं 3 4 ले लिया तो 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया। तो आप देख रहे हो ऐसे आप किसी भी टर्म को ले लोगे, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इनका जो डिफरेंस है 2 माइनस 1 वही इक्वल है इसके डिफरेंस, वही इक्वल है इसके, ऐसे ऐसे सो ऑन। आप देख रहे हो ये जो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या इसका डिफरेंस, आप कोई भी टर्म ले रहे हो उसके प्रीवियस वाले जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या वैल्यू फिक्स है, क्या वो वैल्यू बदल नहीं रहा है। अगर वो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, एपी होगा। आप कोई भी टर्म देख रहे हो, कोई भी टर्म उसके प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो वो किस में है, एपी में है। ठीक है। अब वो जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक। अब अगर ये डिफरेंस सेम आया तो हम इसको क्या बोल देंगे, सर जी ये एपी में है। किस में है, एपी में, एपी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मान लो 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। ठीक है। अब ये चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो आप कोई भी टर्म पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं पहला पकड़े, कोई भी टर्म। जैसे मान लो इसको पकड़ें, ठीक है। अब इसके प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट किए, 7 माइनस 5 क्या आ गया, 2 आ गया। और कोई पकड़ लीजिए, जैसे इसको पकड़ें, अब इसके पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट किए, 13 माइनस 11 कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख रहे हो किसी भी टर्म को पकड़ के उसके पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, सर जी एपी है। ये क्या है, एपी है। अच्छा, अगर ये एपी है सर, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, सर जी ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके। तो बच्चों अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं, कोई भी दिया हुआ सीक्वेंस कुछ इस तरह का, मीन्स A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN-1 AN, ये एपी में होता है अगर हम कोई भी टर्म पकड़ के उसके प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिफरेंस अगर उसका सेम आ रहा है। ठीक है। तो किस में रहता है, एपी में रहता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, सर ये सीक्वेंस जो आप लिखे हैं, ये सीक्वेंस आपका एपी में रहेगा अगर आप कोई भी टर्म, एक टर्म पकड़ रहे हैं और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 उसके जस्ट पीछे वाला, या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4 या AN माइनस जस्ट उसके पीछे वाला AN-1। आप अगर इन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और देख रहे हो अगर इसका डिफरेंस सेम आ गया, जैसे D, तो इसको क्या बोलेंगे, सर जी बताएं, कहेंगे कि देयरफॉर A1 A2 देयरफॉर A1 A2 A3 A4 डॉट A5 किस में होगा, एपी में होगा। किस में होगा, एपी में होगा। ठीक। अच्छा आप लोग हमें ये बताओ कि अगर अब हमें इन टर्म की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये जो A1 है, मीन्स फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू A है, या यही A1 ही क्या है, A है। ठीक है। और ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A2 माइनस A1 इक्वस टू क्या आ रहा है, D आ रहा है। A2 माइनस A1 इक्वस टू क्या है, डिफरेंस D है। ठीक है। यानी A2 अगर आप निकालना चाहते हो क्या लिख सकते हो, A1 प्लस D, और A1 मतलब A प्लस D। अच्छा सर, इसका मतलब अगर हम A2 निकालना चाहते हैं तो उसमें A में हमारे पहले टर्म में क्या करना पड़ेगा, D को ऐड करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं आप लोग से A3 पूछूं तो A3 कैसे निकालोगे, तो A3 माइनस A2 क्या है, D के इक्वल है। तो अगर आप देखो तो A3 माइनस A2 किसके इक्वल है, D के। A2 को उधर भेज दो, A2 प्लस D। अच्छा A2 अभी आप लोग यहाँ निकाल कर रखे हो, A प्लस D। अच्छा A3 क्या आ गया, A प्लस 2D। अच्छा सर, यानी कि अगर हमें A3 निकालना है तो यहाँ पर 2 बार D को जो है ऐड करना पड़ेगा। अच्छा अगर A4 निकालना हुआ तो A4 के लिए आप यहाँ पर देखना, A4 माइनस A3 इक्वस टू D है। किसके इक्वल है, D के। तो A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। A4 क्या आ गया, A3 है क्या, यहाँ देखिए A प्लस 2D। यानी कि सर A4 अगर निकालना है तो हमें D को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, या D में 3 मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा। किसमें, फर्स्ट टर्म में। अच्छा तो A4 क्या आ गया हमारा, A प्लस 3D। अच्छा सर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो A1 आपका आया था यहाँ पर, A1 क्या आया था सर जी, A आया था। A2 क्या आया सर, यहाँ पर A में हमने D को ऐड किया। A3 क्या आया सर जी, यहाँ पर हमने D को 2 बार ऐड किया। A4 क्या आया सर जी, हमने यहाँ पर D को 3 बार ऐड किया।
अच्छा, जो यहाँ नंबर लिखा जा रहा है आप देख रहे हो डी के पहले वाला नंबर उससे एक कम है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 था तो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 0 डी है और यहाँ पर 1 डी है और यहाँ 2 डी, यहाँ 1 था तो 1 से कम 0, यहाँ 2 था 2 से 1 कम 1, यहाँ 3 था 3 से 1 कम 2, यहाँ 4 था 4 से 1 कम 3। तो ऐसे अगर हम आप लोग से 5 की पूछूं, 5th टर्म आप लोग बताओ तो क्या बताओगे? सर पहले टर्म में 5 से 1 कम जो है मीन्स 4 से डी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अगर मैं आप लोग से A6 पूछूं, सर जी 6 से 1 कम करके डी मल्टीप्लाई करूँगा मीन्स 5 से और उसको ए में ऐड कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं आप लोग से A7 पूछूं तो आप लोग क्या लिखोगे? कहोगे कि सर फर्स्ट टर्म में A7 से 1 कम मीन्स 6 से कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। A8 अगर पूछूं आप लोग से तो A प्लस 8 है तो यहाँ 7D आ जाएगा। A9 पूछूं तो A प्लस 8D। अच्छा, A10 पूछूं आप लोग से तो A प्लस 9D। अच्छा सर हमें समझ में आ गया। अगर मैं आप लोग से पूछूं nth टर्म बताओ क्या होगा? AN। तो सर यहाँ 7 था तो 1 कम हो गया तो यहाँ n है तो क्या होगा? A प्लस n से 1 कम मीन्स n माइनस 1 D में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर जी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ AP। ये क्या है? nth टर्म ऑफ AP है। बस बच्चों अपने नोट्स में जो है इसको जो है लिख लो और इसको याद रखिएगा। ये सब अगर समझ लिए हो ठीक है, नहीं समझ पाए वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, 2-3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब जो है हम, और ये इस डिफिनीशन को आप समझे रहना, कोई भी नंबर AP में तभी होंगे जब आप किसी भी नंबर को पकड़ के उसके जस्ट प्रीवियस वाले नंबर को उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और देख रहे हो कि उसका जो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। ऐसा हर टर्म के साथ हो रहा है, वो जो डिफरेंस दे रहा है सेम दे रहा है और कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिया हुआ जो हमारा नंबर का सीक्वेंस है AP में होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको याद रखो जो है। अब आइए जो है हम लोग इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग सीखे हैं कि nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या होता है। वो होता है Tn इक्वस टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या An इक्वस टू आप Tn से लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो An इक्वस टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाहे इससे रिप्रेजेंट करो चाहे इससे रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अच्छा यानी कि सर ये जो हमारा, अब हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा करके या इसको यूज करेंगे, जिसकी इच्छा होगी उससे यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आप लोग को पता चल गया कि सर किसी भी AP को अगर लिखना है, किसी भी AP को अगर आपको लिखना है, बस फर्स्ट टर्म पता चल जाए। AP के लिए क्या ज़रूरत है लिखने के लिए? सर जी इसको लिखने के लिए बस फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। यानी अगर कोई हमें ये 2 वैल्यू दे दे तो हम लोग पूरा AP लिख डालेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब A पता हो जाना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मतलब D पता हो जाना चाहिए। ठीक, तो अभी हम लोग सीखे हैं कि nth टर्म जो है AP का वो क्या आया है? वो आया है हमारा An इक्वस टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें An क्या है सर जी? ये nth टर्म है, nth टर्म है। ठीक, और A क्या है सर जी? ये फर्स्ट टर्म है। और D क्या है सर? सर जी कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है सर? नंबर ऑफ, n जो है नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, जैसे मान लो कोई अगर हमें AP दे दे और कहे आप nth टर्म फाइंड करके दिखाओ। मान लो हमें AP दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक, पहले हम लोग इसका nth टर्म फाइंड करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इधर देखना, जैसे अगर nth टर्म आपको पता है An इक्वस टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर ये आपको पता है, ठीक है, आपको A और D भी पता है, कोई कहे फर्स्ट टर्म फाइंड करो तो आप क्या करोगे? पुट कर दोगे n के प्लेस पे 1, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? A1 मीन्स A प्लस, अब जहाँ जहाँ n है, मेरी बात सुन लेना, आपने n के प्लेस पे 1 पुट किया, अब जहाँ n है वहाँ 1 चला जाएगा, क्या जाएगा? 1, तो ये क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अगर कोई कहे आपको सेकंड टर्म फाइंड करो A2, तो आप क्या पुट करोगे? पुट कर दोगे n के प्लेस पे क्या? 2, पुट कर दोगे n इक्वस टू 2। अब देखो n के प्लेस पे यहाँ n था ना, तो यहाँ 2 आ गया, अब जहाँ n है वहाँ 2 पहुँच जाएगा, मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1,
1D यानी a प्लस डी। कोई कहे थर्ड टर्म आप फाइंड करो a3, तो आप क्या पुट कर दोगे, पुट n इक्वस टू 3। कहाँ पर, इस फार्मूले में n की जगह 3 रख दो। तो देखो n की जगह 3 रखोगे तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2d। ठीक, वैसे कोई आपसे कहे फोर्थ टर्म फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, पुट कर दोगे n की वैल्यू 4। आप n की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मीन्स a4 इक्वस टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मीन्स a प्लस 3d। ऐसे कोई कह दे 100 टर्म फाइंड करो, तो आप पुट कर दो n की वैल्यू क्या, 100। ठीक, मीन्स a 100 इक्वस टू a प्लस, जहाँ n है वहाँ 100 चला जाएगा, माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 99d। ओके, तो ये था मतलब इसका मीनिंग। आइए अगर हमसे इस AP का कोई कहे nth टर्म फाइंड करो तो क्या करोगे, तो आप पहले जो है AP का क्या, किसी भी AP को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, कोई भी AP अगर आपको लिखना है तो पहला तो फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो AP में जो पहला टर्म लिखा होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी A की वैल्यू क्या आ गई 1। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, इस AP में कोई भी एक टर्म आप पकड़ लेना, कोई भी, जैसे मान लो आप अपनी तरफ से किसी भी नंबर का ले लेना, मैं 5 ले लिया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना तो क्या करोगे, इस 5 में से जस्ट इसके पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स 5 माइनस 4, वो जो आएगा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब हमसे कौन सा टर्म पूछा है, nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a के प्लेस पे आपको क्या रख देना, 1, और d के प्लेस पे 1, तो an क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मीन्स an हमारा क्या आ गया, ये 1, ये n माइनस 1, यानी nth टर्म हमारा क्या आ गया, n आ गया। अब इस nth टर्म का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई फर्स्ट टर्म पूछे तो n के प्लेस पे 1 रखो तो यहाँ 1 आ जाएगा, देखो ये आ गया। सेकंड टर्म पूछे तो आप n के प्लेस पे 2 रखो तो यहाँ 2 आ जाएगा, देखो ये। तो ऐसे अगर कोई थर्ड टर्म पूछे तो n के प्लेस पे 3 रखो, थर्ड टर्म मीन्स 3 आ जाएगी, ये देखिए। तो ये सब क्या है, टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कोई अगर आप कोई आपसे कहे कि इसी AP का यूज करके आप 35 टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के प्लेस क्या रख दोगे, 35, तो a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। a है क्या हमारा, सर जी 1 है, 35 माइनस 1 मीन्स 34, डी क्या है सर जी, कॉमन डिफरेंस 1, यानी ये आ गया हमारा कितना, 34 प्लस 1 मीन्स 35। वो तो यहाँ से भी दिख रहा था कि अगर कोई nth टर्म जब पता चल जाए ना, तो आप n की वैल्यू सिर्फ पुट कर दो, तो यहाँ 35 रखोगे 35 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक हम लोग सफिशिएंट जो है बेसिक नॉलेज गेन कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइएगा, आर्यस अग्रवाल का ये जो है एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, करेक्ट सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है, आप देखोगे हर एक नंबर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, इज एन AP, क्या AP होगा, आप शो करके दिखाइए। और आल्सो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। ये जो टर्म लास्ट टर्म इसमें दिया गया है ना, उसका अगला टर्म मीन्स ये जो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है ना, तो इसके आगे वाला टर्म मीन्स T5 भी बताना है, इन सब में इसके अगला वाला टर्म भी बताना है हम लोग को। तो आप हमें ये बताइए क्या क्या हमसे पूछा है। पहला तो पूछा है फर्स्ट टर्म बताइए, मीन्स A की वैल्यू क्या होगी, दूसरा D क्या होगा, और तीसरा नेक्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म मतलब कि जहाँ तक दिया गया उसके आगे वाला, जैसे 27 है ना, 27 का आगे क्या आएगा वो बताना है, -4 है, -4 का आगे कौन आएगा वो बताना, -1/2 है तो इसके आगे कौन आएगा, ये तब बताना है जब ये AP में हो। ठीक है, चलो, तो AP के लिए हम लोग क्या रूल सीखे थे, जो भी टर्म दिए गए हैं, इधर देखना, टर्म नहीं, जो भी सीरीज दिए गए इधर देखना। जैसे हम फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ पर देखना, अब चेक करेंगे ये AP में है कि नहीं। तो 9, 15, 21, 27, आपको क्या करना है ना कि एक टर्म है पहले वाले को छोड़ के। अच्छा हमें ये बताइए, जो पहले लिखा गया इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी एक वैल्यू क्या है 9। सब सीक्वेंस में देखिए जो पहले लिखा गया उसको A बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा अब चेक करना है ये AP में है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म के आगे वाले टर्म को पकड़ लो, उसमें से पहले को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, देखो क्या आ रहा है, आप देखोगे 6 आ रहा होगा।
ठीक। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। अब इनके बाद वाले को चेक कर लो, यानी 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ गया? 6 आ गया। वैसे ही अब इनके बाद वाले को पकड़ लो, 21 तक हो गया ना। अब इनको मीन्स 27 में से 21 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस, जैसे डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, जैसे ये टर्म का इसके पीछे वाले टर्म से। अब 9 के पहले कुछ नहीं था, इसलिए हम इधर वाला नहीं लिए, 15 से स्टार्ट किए। तो आप देख रहे हो 15 माइनस 9 सेम दिया, 21 माइनस 15 वो भी सेम दिया, 27 माइनस 21 वो भी सेम दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, इनका हर एक का डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये किस में है सर जी? ये जो है किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में है। आपको ऐसे जो है चेक करना है, हर एक टर्म को उसके पीछे वाले सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। अगर सबका डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी में होंगे। और वो जो डिफरेंस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं सर जी? इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा टर्म? nth टर्म। मीन्स ए एन इक्वस टू क्या होता है? ए एन इक्वस टू होता है सर जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमसे नेक्स्ट टर्म पूछा है, तो ये कहाँ तक दिया गया? ये हो गया पहला जो होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक। दूसरे वाले को सेकंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, ठीक। यानी अगला जो टर्म पूछा है नेक्स्ट टर्म, कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म होगा। कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। यानी एन की वैल्यू क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। पुट एन इक्वस टू 5। तो यहाँ जैसे आप 5 रखोगे एन के प्लेस पे, तो जहाँ और एन होगा वहाँ 5 आ जाएगा। ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया ए प्लस 4 डी। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है? 9 और डी की वैल्यू 6 है। यानी ए है 9 और डी की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 9 24 मीन्स 33, ठीक है। आइए अब ये वाला चेक करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड ये दिया है 11 6 1 माइनस 4, 11 6 1 माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा सर, फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? कोई भी सीक्वेंस दिया हो जो पहले लिखा रहता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट मतलब पहला, ठीक। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस की बात तब करना जब ये एपी में हो। तो एपी कैसे चेक करोगे? तो ये हर दोनों टर्म को पकड़ पकड़ के सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अब 11 के पहले कुछ नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे, 11 के बाद वाले से स्टार्ट करेंगे। मीन्स 6 माइनस 11, ये कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। अब इसके आगे वाले की बात करेंगे, 1 माइनस 6, जैसे 1 को लिए तो उसके पीछे वाला हमेशा आगे वाले से उसके जस्ट पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे छोटा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो 1 से 6 आएगा -5। अब ये -4 से 1, -4 से जब -1 करोगे, अब देखिए ये -4 था तो हमने -4 लिख दिया, लेकिन अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को, तो क्या आ गया? -5। आप देख रहे हो सबका डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ ईच टर्म कैसा है? सेम है। यानी क्या हो गया? सेम है और कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, सेम है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर जी? ये एपी हो गया। किस में हो गया? एपी में हो गया। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं, ठीक। अच्छा सर, ऐसे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हमेशा ऐसे करना है? नहीं, अगर वो खुद ही बोल रहा है एपी है तो आपको ये चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर कह रहा है चेक करके दिखाओ एपी में है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म आ गया, डी आ गया, ठीक है। यानी ये किस में है? एपी में है। देयरफॉर ये सीरीज क्या है? एपी में है, ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, अब इसका नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा है, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ टर्म हमसे पूछा है। तो एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे? ए एन इक्वस टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो एन के प्लेस पे 5 रख दो, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए प्लस 4 डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 11 है, प्लस 4 इंटू डी मतलब -5, कितना हो गया? 11 माइनस 20 मीन्स -9। यानी अगला टर्म क्या है? -9 है। अच्छा, आइए ये वाला चेक कर लेते हैं, कौन सा है? ये थर्ड वाला है, थर्ड। -1 -5/6 -2/3 -1/2 ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि ये कैसे दिया गया सर, हमको कुछ नहीं, जो पहले लिखा है उसको ए मान लो, ए इक्वस टू -1, ठीक। अब क्या करो, पहले टर्म को छोड़ के उसके आगे वाले से चेक करना स्टार्ट किया जाता है हमेशा। यानी कि ये सेकंड टर्म है मीन्स 5 माइनस
-5/6 माइनस करना है किसको, -1 को, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सर जी, -5/6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा, -5 सब्ट्रैक्ट होकर 1/6 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 1/6 है। अब इसके अगले वाले का देखेंगे, यानी -2/3 में से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2/3 माइनस आप -5/6। अब ये माइनस में पहले से ही है इसलिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, और ब्रैकेट जैसे हटाओगे दोनों माइनस भिड़ के क्या बना लेंगे, प्लस 5/6। अगर आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करो जो है, तो ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये -4/6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, -4 + 5 मीन्स 1/6, यानी इसका भी डिफरेंस सेम आ गया। अब अगले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जितना दिया रहे वो ना उतना चेक कर लेना, पता लगा इनका डिफरेंस गलत अलग आ गया तो ये एपी में नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, अब -1/2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस में 2/3 के, तो आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 2/3। इनको अब सॉल्व करिए, ये -3 ये 4 मीन्स 1 हो गया अपॉन 6। आप देख रहे हो कि नहीं भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा कैसा आ रहा है, 1/6 1/6 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये किस में है, एपी में है, किस में है, एपी में है, देयरफॉर ये किस में है, एपी में है। अच्छा, एपी में है, हमको क्या पता चल गया। और ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस 1/6 है, ठीक है। तो हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया। अब हमें इसका नेक्स्ट टर्म पूछे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमसे पूछे हैं। तो आप बताइए ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, होता है। अब फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू 5 रख दीजिए, a + 5 - 1 इंटू डी। ए कितना है सर जी, a हमारा है -1 + 4, डी कितना आया है 1/6। आप इनको सॉल्व करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 मीन्स 2/3, 3 इधर है -3 + 2 1/3, यानी अगला टर्म हमारा क्या आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा, ठीक। एक बार इसे चेक कर लेना, ये -3 और ये +2/3 -1/3 आएगा, क्या आएगा, -1/3 आएगा, ठीक है। आइए इसको कर लेते हैं, फोर्थ वाला, फोर्थ का है। फोर्थ में क्या कह दिए, √2 √8 √18 मीन्स हमारा जो सीरीज है वो √2 √8 और √18 और √32 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ओके। अब सर इसमें कैसे डिफरेंस फाइंड करें, तो स्क्वायर रूट में है, तो आप स्क्वायर रूट को ना चेक कर लो कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अंदर कुछ कॉमन वगैरह हो रहे हैं, मीन्स जो स्क्वायर रूट के बाहर आने चाहते हैं उनको बाहर कर लो, कॉमन नहीं बाहर जो आना चाहते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तो √2 ही रहेगा, लेकिन इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 8 को क्या लिख 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × 3, फैक्टराइज करो, और इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अगर देखो तो ये 2 है और इसमें 2 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 √2 हो गया। और इसमें 3 पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 2, इसमें 2 2 का 2 बार पेयर बन रहा है, यानी 2 बार 2 बाहर आ जाएंगे, एक बच जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यानी ये कुछ इस तरीके से लिखा है, √2 2 √2 3 √2 4 √2 सो ऑन, ठीक है। ये जब ऐसे लिखे रहे ना तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले जो पहले लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, a = √2, ठीक। अब a अगर एपी में होंगे तो इन किसी भी दो टर्म को लेंगे उनका डिफरेंस कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब हम 2 √2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो √2 सेम है तो इसको लिख क्या सकते हैं, 2 √2 - 1 √2, और √2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है 2 - 1, और 2 - 1 मतलब 1, तो ये क्या आ गया √2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, √2 आया। अब इन दोनों को देखते हैं, तो 3 √2 - 2 √2, √2 दोनों में है बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3 - 2 मतलब 1 आ गया, यानी इसका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों को देख लेते हैं, 4 √2 - 3 √2, √2 दोनों में है बाहर ले लो, अंदर बचा 4 - 3 मतलब 1, तो ये भी क्या आ गया √2। तो आप देख रहे हो हर एक टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी वो किस में है, एपी में है। आप देख रहे हो ना डिफरेंस सेम आ रहा है,
किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये नहीं कि एक टर्म यहाँ से लो एक यहाँ से ले लो, ऐसा नहीं करना है। पास पास वाले टर्म के डिफरेंस देखना, पास पास वाले के, ठीक है, हमेशा पास पास वाले का देखना है। तो सेम आ रहा है तो ये क्या हो गए, एपी में हो गए। देयरफॉर यहाँ d इक्वल टू -5, देयरफॉर ये किस में है, √2, √8, √18, √32 किस में है, एपी में है, ठीक। अच्छा, अब हमसे नेक्स्ट टर्म पूछा है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमसे फिफ्थ टर्म पूछा है, यानी कि an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। तो a फिफ्थ क्या हो जाएगा, a + 5 - 1 इंटू डी। a कितना आया है, √2 आया है, प्लस 5 - 1 = 4, d कितना आया, √2 आया है, यानी ये √2 हो गया, ये 4 √2 हो गया। अगर हम लोग √2 कॉमन ले लें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, +4 मीन्स 5 आ गया, मीन्स 5√2 आ गया, ठीक है, 5√2 आ गया। अब आइए एक और बचा है उसको कर लेते हैं। पाँचवें में क्या दिया है, √20, √45, √80 और √125 ... तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, इसको लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 5 × 20, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 3 × 3, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो, 80 को इसको लिख सकते हो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 × 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, ठीक। अच्छा, इसमें जितने सेम पेयर के होंगे वो बाहर आ जाएंगे, मीन्स 2 का पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √5, ठीक। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ 2 बार 2 का पेयर बन रहा है, 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर 5 बच जाएगा। यहाँ एक पेयर 5 का बना, पेयर मतलब जोड़ा बनना चाहिए, ये अकेला हो गया, इसके कोई जोड़ा नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गए हमारे, 2√5, 3√5, 4√5, 5√5 सो ऑन, ठीक है। अब चेक करना है ये एपी में है कि नहीं। तो सर जी जो पहले लिखा रहा था उसको ए मान लेते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हर दो टर्म पास पास वाले के लेके डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो 3√5 - 2√5, हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखोगे √5 दोनों में है, कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 - 2 मतलब 1, 1 × √5 मीन्स √5, ठीक। अब इन दोनों को लेते हैं, 4√5 - 3√5, √5 दोनों में बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1√5, 1√5 का मतलब क्या हो गया, √5, ठीक। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 5√5 - 4√5, दोनों में √5 है, √5 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 5 - 4 मीन्स 1√5 मीन्स √5, ठीक। अच्छा, आप देख रहे हो हर पास पास वाले टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गए, एपी में है, देयरफॉर ये क्या है, एपी है। कैसे हैं, एपी हैं। अच्छा, उसके बाद हमसे इनका नेक्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म, यानी an इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी। हमसे फिफ्थ पूछा है तो n के प्लेस 5 रख देंगे, तो a + 5 - 1 इंटू डी। तो a है कितना, सर जी √20 है, ठीक, प्लस 5 - 1 मीन्स 4, डी कितना है, √5 आया है। अभी अभी आप लोग देखो √20 क्या लिख सकते हो, 2√5 लिख सकते हो, 2√5 प्लस 4√5, इन दोनों को ऐड करोगे 6√5, 6√5, ठीक है। या अंदर 6 को लेकर चले जाओगे तो 36 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 15 × 3 = 18, 180 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे इसमें भी वहाँ देख रहे हो क्या आया, 5√2 आया, 5 को अंदर ले जाओगे ना 25, और 25 हो जाएगा, तो ये 5 क्या है, 5√2 अंदर जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि अगला जो हमारा टर्म आएगा इसमें कितना आएगा, ये तो इसका हो गया जी, इसका कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है, अंडर द रूट 50 आएगा, ठीक। फाइंड दी, पहले वाले में करें 20 टर्म ऑफ दी एपी। अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर हमें एपी चेक नहीं करना, वो खुद ही कह रहा है कि ये जो एपी दिया गया है ना इसका 28 टर्म बताइए। यानी अब जब वो खुद ही कह रहा है कि ये एपी में है तो हमें एपी चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहले वाले का हम क्या चेक करेंगे, सॉरी क्या फाइंड करेंगे, 28 टर्म है। पहला वाला जो एपी है वो क्या है, जब खुद कहे एपी तो आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। 9, 13, 17, 21,
इस तरह के एपी का हमें 20 टर्म बताना है। 28 टर्म मीन्स 20वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा उसको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पहले लिखा रहता है उसको ए मानते हैं, ठीक। अच्छा, और अब ये एपी में है तो हमें सब कुछ चेक नहीं करना। आप कोई भी इनमें से 2 टर्म पकड़ लो, कोई भी 2 टर्म आपस में, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर ये एपी में है तो कोई भी 2 टर्म पास पास वाले आप पकड़ लो, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, पास पास वाले, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आगे वाले में से उसके पीछे वाले को। जैसे मान लो मैं इन दोनों पकड़ता हूँ तो 17 माइनस 13 क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या हो गया, डी हो गया। कौन सा टर्म हमसे पूछा है, 20 टर्म पूछा है। 20वां टर्म क्या होगा, चाहे इसको A20 चाहे T20 लिखो, दोनों मतलब सेम है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो कौन सा टर्म निकालना है, 20। तो n के प्लेस पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 20, पुट n = 20। जैसे आप एक प्लेस पे 20 रखोगे तो जहाँ n है वहाँ क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा, 20 - 1, ठीक। तो ये क्या हो गया, 19D। वैसे पर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ 20 लिखा है, डी के साथ सिर्फ एक कम आता है 19। अगर यहाँ 18 होता तो यहाँ 17 आ जाता है, यहाँ 16 होता तो यहाँ 15 आ जाता है, ठीक है। एक वैल्यू क्या है, 9 है, प्लस 19 इंटू डी कितना है, 4 है। तो ये हो गया 9 + 76 मीन्स 85। ओके, ये हमारा हो गया 28। आइए सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में क्या वाला है, सेकंड वाले एपी में कह रहे हैं 35 टर्म बताइए इस एपी का। इस एपी का 35वां टर्म कौन सा होगा। तो आइए तो पहले एपी लिख लेते हैं। एपी हमें क्या दिए हुए हैं, 20, 17, 14, 20, 17, 14। जब खुद लिख के दे एपी तो आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है, सर जी 20 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, मान लो इनको पकड़ लिए, तो किसी भी 2 टर्म को पास ध्यान देना, कोई भी 2 टर्म मतलब ये है ना, पास पास वाले, एकदम पास। जैसे ये नहीं कि 11 को इससे नहीं, पास पास वाले, ठीक है। तो मान लो मैं इसको पकड़ लिया, तो 11 - 14 हमेशा आगे वाले में से उसके पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3। अब हमसे कौन सा टर्म पूछा है, 35 टर्म, ठीक है। तो an क्या होता है, an = A + n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे क्या पुट करना है, 35। तो A + 35 - 1 इंटू डी। तो ये हो गया A + 34D। आप देख रहे हो जितना पूछा जा रहा है डी के सामने उससे एक कम आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो एक वैल्यू क्या है, 20 है, 34 इंटू डी क्या है, -3 है। तो ये हो गया 20, और ये 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 1 0। ओके, माइनस में आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो -82 आएगा, ठीक है। वैसे ही आइए थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या है, हमसे कह रहे हैं 18 टर्म बताइए इस एपी का। एपी हमारा है, एपी हमको दिया गया है क्या, √2, √18, √50, √98, सो, ठीक है। तो अब अगर ये खुद ही कहाँ है, एपी में है ना, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, मतलब चेक नहीं करना है। तो जो पहले लिखा होगा उसको ए मान लिए, A = √2। डी के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पास पास वाले टर्म को पकड़ लीजिए, उसके आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें। मान लो इन्हीं को पकड़ लिए, ठीक है। तो डी क्या आ जाएगा, तो आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, √18 - √2। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 -√2। 3 × 3 मतलब 3√2 -√2, √2 दोनों में है, कॉमन ले लो, 3 - 1 बचा, मतलब 2√2। ये क्या आ गया, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, कौन सा टर्म पूछे हमसे, 18 पूछे। तो हमें nth टर्म का फार्मूला पता है, an = A + n-1 इंटू डी। तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 18। तो जहाँ n है वहाँ क्या चला जाएगा, 18 - 1 इंटू डी, मीन्स A + 17D। अच्छा, a और d की भी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो a है कितना, √2 है, प्लस 17, d कितना है, सर जी d 2√2 है, मीन्स ये आप सॉल्व करोगे तो ये √2 प्लस ये 17 × 2 मतलब 34 √2। अगर √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर 34 + 1 35 √2, ठीक। तो हमारा जो 18 टर्म क्या है, 35 √2 है। अगर आप इसको और ज़्यादा इस तरीके से लिखना चाहते हो, 35 को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 35 जब अंदर जाएगा 35 × 35 हो जाएगा, क्योंकि अंदर जब पेयर में रहता है तो बाहर 1 आता है, तो वैसे बाहर 1 रहेगा तो अंदर 2 बनेगा, ठीक है, × 2, ठीक है। 35 × 2 = 70,
और 7 × 35, 7 × 21, 3 24, 24 50 आएगा। ठीक है, कौन सा टर्म है ये हमारा 18 टर्म है। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाले में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 19 टर्म हमसे पूछ रहा है। फोर्थ हमारा AP क्या है सर जी? AP है हमारा 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4, कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप हमें ये बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? 3/4 है। डी निकालने के लिए क्या करोगे? किन्हीं भी दो पास पास वाले टर्म को पकड़ लो, उसके आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट। मान लो इसको पकड़ लिए, इसके आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9/4 माइनस 7/4 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2। कौन सा टर्म पूछा है? 9th टर्म पूछा है। तो nth टर्म फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। n के प्लेस पे 9 पुट कर दीजिए तो a + 9 - 1 × d, a + 8d। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4 + 8 × d मतलब 1/2। 2 4 जा 8, 4 आगे 4 4 16, 19/4। ठीक है, आइए ये लास्ट वाला कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे द 15 टर्म ऑफ द AP। तो AP हमारा क्या है? AP हमारा है -14, -15, -10, सॉरी +10 और 35, कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जो पहले लिखा रहा था फर्स्ट टर्म यानी a = -14 हो गया। डी के लिए आप किन्हीं भी दो पकड़ लीजिए और आगे वाले से पास से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दो जो पकड़ोगे पास पास होने चाहिए, उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो 10 माइनस ऑफ 15, ये माइनस में है ना, ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो गया 25। तो हमारा कौन सा टर्म पूछे हैं? 15 टर्म पूछे हैं। ठीक है, तो nth टर्म फार्मूला होता है a + n - 1 × d। हमसे 15 टर्म पूछे हैं तो n के प्लेस पे 15 रख दो, तो a + 15 - 1 × d। a की वैल्यू क्या है? -40, ये 14, d कितना है? 25। 25 × 4 = 25, 25 10 35। चेक कर लेना इसको एक बार, थक गया भाई। 25 × 100, 25 × 25 10 35 -40, 0, इसको घटा दीजिए 1 आ जाएगा। 310 क्या है आपका आंसर है। ओके माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। थैंक यू।